अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 9 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप के स्क्वाड का अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे क्या एशिया कप स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि कुछ खबरें हैं कि भाई दो एक नाम शायद आपको जो है शायद बाहर होते हुए भी दिखे, वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो आ चुकी है, क्या पॉलिसी आई है पाकिस्तान से खेलने के लिए, खेलना है नहीं खेलना है, क्या करना है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी शर्जील खान के हवाले से कि शर्जील खान ने बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग की है, वो आपको बताएंगे। रिजवान आपको सीपीएल में भी नजर आएंगे, वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। श्रीलंका ने अपना ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ। उससे पहले आपको बता दें ये माशाल्लाह दो पिक्चर्स जो है मजीद ऐड हो गई है चीजें, और ये हम अपने टीम मेंबर जुहेर का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें नए स्टूडियो की खुशी में ये जो है गिफ्ट किया और बड़ी मेहनत से हमारे लिए बनवा के लाए। देखिए आपको जितने हमारे थंबनेल्स होते हैं और जो हमारे ग्राफिक का सारा काम होता है वो सारे बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़े पैशन के साथ जो वो जुहेर करते हैं। और ये जो दो आपको सीनरीज नजर आ रही है और हमने आपको बताया कि कुछ एडिशन किए जा रहे हैं अपने स्टूडियो में, तो ये जुहेर ने हमें गिफ्ट किया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, तो बात का आगाज नंबर 1 खबर के साथ। तो खबरें ये भी आ रही हैं दाऊद साहब कि पाकिस्तान ने 17 रुकनी स्क्वाड जो अपना अनाउंस किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है ट्राई नेशन सीरीज में अपना राइट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगेगा यार अब मजीद हमें जो है तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है, तो पॉसिबल ये भी दिख रहा है कि फिर पाकिस्तान शायद 15 रुकनी स्क्वाड के साथ एशिया कप में चला जाए। देखिए ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस चीज की नजर आ रही है और ये इतलात हम तक पहुंच रही है, क्योंकि बाकी जितनी टीम्स हैं उन सब ने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया एशिया कप के लिए। भारत का भी अभी तक आपको पता है स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया वो भी 15 रुकनी स्क्वाड है। पाकिस्तान ने जब सिलेक्शन कमेटी के आपके जो आकिब जावेद हैं, वैसे तो बराबर है सिलेक्शन कमेटी, लेकिन आकिब जावेद थोड़ा सा ऊपर नजर आते हैं, जब वो माइक हैसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने जो बताया वहां पर उन्होंने ये कहा जी कि हमें 17 रुकनी की परमिशन मिली है जो हम अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन सोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पाई जाती थी, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है और टीम मैनेजमेंट है जिसमें कोच और कप्तान है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म थी हमें भी और हम आपको लगातार बता रहे थे कि ये तो प्लान दोनों एक पेज पर थे कि हम ट्राई सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड के साथ जाएंगे, ये तो पता था। एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड के साथ चले जाएंगे, ये हैरानकुन बात थी। लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज है, यहां पर जो जितने आप कह लो कि जो 4-5 नाम है जो थोड़े से रडार में रहेंगे उनको भी चेक किया जाएगा, और उसके बाद कभी इम्कान इस बात के हैं कि आप 15 तक महदूद कर दिया जाए पाकिस्तान का स्क्वाड। जो 16 और 17 नाम बताए गए हैं उनको रिजर्व में डाल दिया जाए। अब इस पर आप सवाल पूछोगे कि भाई ये कौन से नाम बाहर हो सकते हैं और क्या हो सकता है, तो देखें जब जो हम तक इतलात आई है कि जब आपका एशिया कप का और ट्राई सीरीज का स्क्वाड बना तो 14 नाम तो आपके थे जो आपको पता है, अभी हम आपको बता भी देंगे, वो तो चलो 14 कंफर्म थे। जो 15वां 16वां और 17वां नाम था वो कुछ इस तरह से रखा गया था, क्योंकि 14 नाम पर सारे एग्रीड थे और वो स्टैंप लगा दी थी कि भाई ये 14 नाम है। अब 15वां नाम उसके अंदर रखा गया था हुसैन तल्लत का, 16वां नाम रखा गया था उसके अंदर सलमान मिर्जा का, 17वां नाम रखा गया था उसके अंदर वसीम जूनियर का। तो यह कहा गया था कि ये जो 3 है, आप कह लो कि चलो वैसे तो 15 का स्क्वाड होता है लेकिन ये 3 एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे। अब इन 3 में से ही किसी 2 को बाहर किया जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फहीम अशरफ, जाहिर है आपके माइंड में शायद नाम यह है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 17 में से 2 निकाल दो, तो शायद आप फहीम और हुसैन तल्लत का एकदम से आप बोलोगे 90% लोग ये बोलेंगे कि जी फहीम अशरफ और हुसैन तल्लत को आप बाहर कर दो और तो आपका ये 15 रुकनी स्क्वाड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीम मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि हम इस ट्राई सीरीज में मौके देंगे, हमारे पास 5 मैचेस हैं, कम नहीं है। 2 यूएई से खेलने हैं, 2 अफगानिस्तान से खेलने हैं, और अगर फाइनल बनता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो 3 अफगानिस्तान के हो गए, 5 टोटल मैच हो जाएंगे। तो 5 मैचेस में आप वसीम जूनियर को भी ट्राई करोगे, आप फहीम अशरफ को भी ट्राई करोगे और तल्लत को भी करोगे, कहीं पता नहीं अगर शायद इसको कर लो शायद ना भी करो आप, लेकिन इन दोनों को में तो आप दोनों को ही ट्राई करोगे। किसी मैच में फहीम को खिलाओगे, किसी में जूनियर को खिलाओगे। तो मेरी नजर है सलमान मिर्जा पे, बिल्कुल, और सलमान मिर्जा को भी आप ट्राई करोगे, क्योंकि अब आप सलमान मिर्जा की आप बात करो, क्योंकि उसके अलावा इनके पास 3 सीमर्स हैं, शाहीन है, रऊफ और हसन अली है। तो यह कहा जा रहा है कि अगर हमें 2 रिजर्व में डालने हुए एशिया कप के लिए और ट्राई सीरीज के बाद हम 15 तक अपना स्क्वाड को महदूद करेंगे, 2 को रिजर्व में डालेंगे, तो वैसे तो फैसला हतमी फैसला किया जाएगा ट्राई सीरीज के बाद, क्योंकि उसके बाद एक दिन रहेगा आपका जब आपका फोटो शूट होगा एशिया कप का और ट्रॉफी की रहनुमाई होगी और बाकी एसीसी ने एक इवेंट रखा हुआ है वो सारा अंजाम पाएगा। तो वो उस वाले दिन से पहले आप बता दो कि भाई ये हमारा 15 है, 2 को हम साइड कर रहे हैं, 2 हमारे रिजर्व में जाएंगे।
अब उसमें पॉसिबल तौर पे इन 3 में से आप किसी को बाहर करना चाहोगे, लेकिन जाहिर है अगर आपने फहीम को चांस दिया, वैसे तो जो टीम मैनेजमेंट है वो फहीम को बहुत सपोर्ट करती है, वो फहीम के आप कह लो कि फहीम अशरफ को बिल्कुल बाहर करना नहीं चाहती, लेकिन अगर फहीम अशरफ इस ट्राई सीरीज में बहुत ही बुरा फेटा लगाया जाता है, यूए भी उनको कुटता है, बैटिंग में भी वो कुछ नहीं करते, तो फिर फहीम अशरफ भी रडार में आएंगे। वरना जो इस रडार में आएंगे वो आपको बता दिए कि हुसैन तलत, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा ये रडार में रहेंगे कि अगर इन 3 में से बुरा किया तो 2 को आप रिजर्व में डालोगे। लेकिन फिलहाल जो आपकी ट्राई सीरीज है वो ये एक मौका है कि ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं जो रडार में रहेंगे, अगर इनको मौका मिलता है तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी अब इस पर अब हमने कल भी बात की थी, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे थे बाहर लगातार कि बाबर आजम को तो भाई बताओ, क्या बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं? तो देखो हमने कल ये एक बात कही थी कि तब्दीलियां होते हुए तो हमने देखी है, 2021 में भी हमने देखा था कि फ्रॉम नोवेयर आपने चेंजेस कर ली। अब बाबर का कल भी मैंने एक ही सिनेरियो बताया था कि वो एक ही सिनेरियो में 2 सिनेरियो अगर पूरे होते हैं तो ही चीज बनती है बाबर का आना। एक तो ये कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ट्राई सीरीज में बहुत बुरी शिकस्त खा जाए तो आप क्योंकि स्क्वाड में तब्दीली कर सकते होगे, तो फिर आप शायद हुसैन तलत की जगह कुछ ना कुछ आप सोचोगे यार सोच ये स्लो विकेटों के ऊपर हम इनसे नहीं जीत पाए तो आगे मारा क्या। जैसे भारत की अगर आप बात करो तो उन्होंने उनके पास ऑप्शन थे, जायसवाल का भी ऑप्शन था, श्रेयस अय्यर का भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को चूज किया। उनका स्ट्राइक रेट कम है, 129 का स्ट्राइक रेट है T20 में, बाबर की तरह कई वो खेलते हैं, बहुत तेज नहीं खेलते शुभमन गिल, लेकिन उनको उन्होंने कहा जी कि यूए की कंडीशन के हिसाब से तो ये उनको सूट भी करेंगी। फिर उन्होंने दूसरी बात ये की कि चलो बाकी तेज खेलने वाले सारे लड़के हैं, और साथ उन्होंने ये भी सोच दिखाई कि चलो हम इसको फ्यूचर के लिए ग्रूम कर रहे हैं या अपना एक पोस्टर बॉय बनाना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने उन्होंने ये भी कहा कि जी यूए की कंडीशन स्लो होती है, 170-75 का स्कोर भी एक आइडियल स्कोर हो सकता है, एक बड़ा स्कोर हो सकता है, तो उस लिहाज से हमें शुभमन गिल जैसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ी एंकरिंग करे। तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो, अगर खुदा ने खास्ता, एक तो ये सिनेरियो बता दिया आपको खुदा ने खास्ता हार, दूसरा आपको सिनेरियो ये बताया है कि अगर फखर जमान जो अभी 70% फिट है, 100% मुकम्मल फिट नहीं हुए, अगर तो उनके ऊपर आप कहते हो कि उनका दोबारा से, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और हमने देखा मैन्यूअल रैली के यूएई में जितनी हमने क्रिकेट कवर किया है, हमने एक चीज देखी है कि वहां पर आपके बड़े बड़े फिट खिलाड़ी बैठ जाते हैं, निकल खींचे जाते हैं, हैमस्ट्रिंग खिंच जाते हैं, और अगर आपके हल्के से भी फिटनेस लेवल अगर कम हो आप फारिग हो जाते हैं, क्योंकि सितंबर में जो आपने खेलना है ना, इंजरी बड़ी होती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, और उसमें बड़े से बड़े प्लेयर्स का ब्रेक डाउन का खतरा होता है। तो ये सबसे बड़ा इशू रहेगा। तो फखर जमान जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में उनका फिटनेस लेवल बहुत गिरा हुआ है, तो खुदा ने खास्ता अगर उनको दोबारा से कोई इशू क्रिएट होता है और वो अगर अनफिट होते हैं, तो फिर अगर आप रिप्लेसमेंट लेते हो नंबर 3 की, तो आप बाबर की तरफ जाओगे। देखो बाकी ये पाकिस्तान क्रिकेट है, आज मैं हमेशा ये बात करता हूं, लोग कहते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यार यहां पर कुछ भी पॉसिबल है। मैं अगर आज बैठ के कह दूं ना भाई ये तो चीज हो ही नहीं सकती, ओ भाई ये हमने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं कि नामुमकिन चीज होती हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान की एक यंग टीम है, एक यंग स्क्वाड है, हसन नवाज, साइम अयूब, साबिदा फरहान, सुफियान मुकीम, ये यंगस्टर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप इनको सपोर्ट कीजिए। इंडिया के अगेंस्ट भी हम हारते रहे ना, पिछले मैचेस में भी कोई इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, चलो पिछले एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में खेला था उसमें अच्छा रहा था हमारा मैच, हम एक मैच जीते थे, एक मैच उनको हमने हराया भी था, एक मैच चलो हम हार गए थे, एक वो जीत गए थे। लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान की T20 टीम में कैपेबिलिटी है कि वो अनहोनी इम्पॉसिबल करके दिखा सकता है, और इंशाल्लाह हम जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से और पॉलिसी को लेकर जो अपडेट आ रही है। तो आज इंडिया के जो मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, क्योंकि बड़ा चल रहा था कि भाई आप जो है वो इसके ऊपर जो है बाइकआउट करें, पॉलिसी बताएं, बीसीसीआई की पॉलिसी बताएं। इंडियन फैंस ने जो है बड़ा उसके ऊपर रोला डाला हुआ था, तो आज जो उन्होंने पॉलिसी जो है बिल्कुल क्लियर कर दी और उसमें उन्होंने साफ बता दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज और बायलैटरल टाइज है वो मुकम्मल तौर पर खत्म है, वो नहीं होंगी जो बायलैटरल सीरीज है। लेकिन एक चीज उन्होंने जो है वो क्लियर कर दी है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के यहां खेलने आने पर भी पाबंदी है, इंडिया के पाकिस्तान जाकर खेलने पर भी पाबंदी है, लेकिन जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होते हैं उसमें हमारी टीम ना सिर्फ शिरकत करेगी बल्कि पाकिस्तान के साथ खेलेगी भी, जिसका ये साफ मतलब है जो कि बादल मंडला रहे थे कि एक आखिरी टाइम के ऊपर जिस तरह से लेजेंड्स ने किया था कि हम ये मैच नहीं खेल सकते, वो वैसे भी नुमाइशी मैच था, कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, तो वो सारे मामला अब खत्म हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है अब वो कंफर्म हो चुका है और वो लाजमी होगा। भाई देखो इंडिया की गवर्नमेंट ने आज जो पॉलिसी बताई है, क्योंकि बहुत ना भारतीय मीडिया में ये चीजें चल रही थी कि जब तक एशिया कप शुरू नहीं होता और तब तक यानी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच शुरू नहीं होता तब तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लेजेंड ने आखिरी रात को सोशल मीडिया का प्रेशर हैंडल नहीं कर सके 2-4 क्रिकेटर्स से, और उन्होंने आके कह दिया जी कि हम नहीं खेल रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल बात थी, वो किसी बोर्ड ने डिसाइड नहीं करना था, कोई एंटिटी नहीं थी, इंडिविजुअल था।
क्योंकि एक बिजनेसमैन की लीग है, सारे बिजनेसमैन चला रहे हैं, तो वो एक उसकी कोई हैसियत नहीं थी। नुमाइशी मैच है भाई, ऑब्वियसली कोई हैसियत नहीं थी। और नुमाइशी मैच में, एग्जीबिशन मैच में आपकी मर्जी होती है, मैं चाहूं तो खेलूं, ना चाहूं तो ना खेलूं। लेकिन जो बड़ा मैच होता है आपका, कोई वर्ल्ड कप खेल रहे हो आप, एशिया कप खेल रहे हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं चाहूं खेलूं, ना चाहूं तो ना खेलूं। क्योंकि यही वो खिलाड़ी जो धवन साहब ने यहां उठकर कह दिया भाई मैं नहीं खेल रहा, यूसुफ पठान ने कह दिया मैं नहीं खेल रहा, वही यूसुफ पठान खेलते रहे हैं। वही आपके जो शिखर धवन है वो 17 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आप देखो ना, फाइनल भी खेले, आमिर ने उनको वो आउट भी उनको किया और खेलते रहे। उस टाइम भी वो मना कर सकते थे, लेकिन वो खेले, क्यों? क्योंकि वो बीसीसीआई के अंडर था। तो ये बड़ा फर्क रहता है। तो आज जो उनके यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी और पूरी पॉलिसी बताई है। क्योंकि जब बीसीसीआई आपके एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए आया भारत का, जब अजित गारकर भी थे, सूर्य कुमार यादव भी थे, तो सबको पता था कि जो जर्नलिस्ट है वहां का मीडिया, उसने डायरेक्ट सवाल पाकिस्तान का सवाल पूछना है। तो उनके मीडिया के जो हेड थे, उन्होंने उसी टाइम ये बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं करेगा, क्योंकि एक आध सवाल आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा रुक जाए, बात करनी है तो आप स्क्वाड के वाले से बात करें, पाकिस्तान का कोई सवाल हम नहीं लेंगे कि एशिया कप आप खेल रहे हो, पाकिस्तान का मैच बायकॉट करोगे, क्या होगा, ये होगा वो। उन्होंने कहा भाई कोई सवाल नहीं लेना, कोई भी नहीं। बीसीसीआई को इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत गालियां पड़ी, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ी रगड़ा लगाया, लेकिन एट द एंड जो बीसीसीआई का स्टैंड था वो एक ही स्टैंड था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होती है, एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी 24 ममालिक हैं, 25 ममालिक हैं, पाकिस्तान को निकाल के भी 24 ममालिक हैं। तो आज उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मल्टी नेशन टूर्नामेंट जितने भी होंगे फ्यूचर में, वो हम खेलते रहेंगे, बेशक वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो बायलैटरल सीरीज है, ना हम वो पाकिस्तान जाकर खेलते हैं, ना पाकिस्तान यहां आकर खेलता है, वो हमारा एक स्टैंड है। हाँ, पिछले जो आईसीसी इवेंट तो उसमें पाकिस्तान इंडिया गया, 2023 में पाकिस्तान गया, 2016 में पाकिस्तान खेलने के लिए गया, आखिरी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान ने 2012 में खेली थी, जब यहां पर हमारे चेयरमैन ज़का अशरफ थे, पीपल्स पार्टी की यहां पर हुकूमत थी। तो हमने देखा था कि वहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी इंडिया गए थे और लग रहा था कि शायद चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, उससे वहां कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं वो यही हैं कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ये क्लियर कर चुका है, और अब कहीं ना कहीं जो उनकी मीडिया है वो भी अब ठंडी हो गई है, क्योंकि अब उनको भी समझ आ गया कि ठीक है, एशिया कप हो रहा है और एशिया कप का मैच होगा भी, और बीसीसीआई ने अपनी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट है उसने आज ऑफिशियली तौर पे अपनी पॉलिसी बता दिया है, और पॉलिसी सीधी सी है कि पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में भी मैच होगा। अब लोग इस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं जी साहब सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं कि जी, उन्होंने कहा जी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हम खेल सकते हैं, तो क्या अगर हम एक श्रीलंका को डाल के इंडिया पाकिस्तान की ट्राई सीरीज भी करा देंगे, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जिस तरह से प्रपोजल भेज रहा होता है? ये नहीं है, मसला ये कि जब से 2012 से आपकी क्रिकेट खत्म हुई हुई है ना, तब से एक चीज तो कॉमन चल रही है, और वो यही चल रही है कि आपकी जो एशिया कप है उसमें इंडिया खेलता है, और आपका जो वर्ल्ड कप होता है उसमें इंडिया खेलता है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई राइट के ऊपर है, कोई उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। ऑब्वियसली मैं भी यही बात करूं कि उनकी जो मीडिया और जो सोशल मीडिया में एकदम से हाइप बनाते थे। उन्होंने कहा कि हमने भाईजान आगे चलकर काफी इवेंट्स को होस्ट करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये कहा। जब उन्होंने इन सारे इवेंट्स को होस्ट करना, तो पाकिस्तान तो माइनस नहीं हो सकता ना, और एक्चुअली जज्बाती होकर कहते थे 100% माइनस कर, और एक्चुअली कैसे कर सकते हो? और एक्चुअली उन्होंने अकलमंदों वाला फैसला किया, क्योंकि अगर आप ये देखो तो वो अपने आप को आइसोलेट कर देगा। अगर बीसीसीआई एशिया कप का फाइनल बनेगा और कहेगा मैं नहीं खेल रहा, पाकिस्तान को ट्रॉफी मिल जाएगी। आईसीसी इवेंट में ऐसा कोई मैच, नॉकआउट मैच पड़ जाएगा, वो कहेगा जी हम नहीं खेलते, पाकिस्तान को ट्रॉफी मिल जाएगी। ऐसे तो वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, जो सीधी सी बात है। तो जो उनकी मीडिया है वो एक फजूल में टीआरपीस लेने के लिए, आप कह लो कि हमने खुद देखा कि किस तरह की रिपोर्टिंग होती है, बिल्कुल ही फेक में वर्ल्ड में फेमस है। तो उस वजह से वो आप कह लो कि कुछ भी बस बताती हैं कि जो बिक रहा है वो चलाओ। हाँ, बिल्कुल हटाओ। तो बीसीसीआई ने ये सही डिसीजन लिया, और जो उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम खेलेंगे। और एशिया कप के हवाले से जो बातें चल रही थी कि जी एक दिन पहले आपको शायद खबर सुनने को मिल जाएगी कि एशिया कप हो ही नहीं रहा, तो भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इत्मीनान से, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं महंगे दामों टिकट खरीदूंगा, तो करें तो आप बेफिक्र होकर आप ट्रैवल कीजिए, महंगे से महंगा अगर आपने टिकट लिया हुआ है, मतलब सॉरी आप लेंगे, तो आप लेकर एंजॉय कर सकते हैं मैच। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शर्जील खान के हवाले से। तो हमने आपको बताया था कि टॉप एंड T20 सीरीज में जो है शर्जील खान खेल रहे हैं, और शिकागो की जो है नुमाइंदगी जो है वो शर्जील खान जो है वो कर रहे हैं। तो बड़ी कमाल किस्म की हिटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। लेजेंड्स के भी पिछले दिनों मैच खेल रहे थे। कितने रन किए शर्जील खान ने? देखिए, आज मैच खेला गया जो नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक है और शिकागो का मैच खेला गया। पहले नॉर्दर्न टेरिटरी 131 रन पर ढेर हो गई, जहां पर हसान खान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट के 4 ओवर में 21 रन देके। हमाद आजम की कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही, उनको 17 रन भी पड़ा, लेकिन 135 पर ये पूरी टीम को रोक दिया। उसके बाद शिकागो की तरफ से ओपनिंग करने शर्जील खान आए, जिन्होंने ब्रूटल किस्म की हार्ड हिटिंग की, 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 62 रन की नॉक खेली।
सिर्फ और सिर्फ 41 गेंदों पे 41 गेंदों पे 60 रन की उन्होंने नॉक खेली, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। साथ ही इनके ओपनर शायान जहांगीर थे जिन्होंने 47 रन की नॉक खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे और दोनों ने मैच को डेड ही कर दिया। और बहुत ही आसानी ये जो मैच है, सिर्फ 14 ओवर्स में इन्होंने ये टारगेट जो है वो 135 रन चेस कर दिया और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो अली साहब, शर्जील खान वैसे तो अपनी किस्मत अब यूएसए में आजमा रहे हैं और यूएसए की टीम की तरफ से खेलने के लिए गए हुए हैं, जो टॉप एंड T20 सीरीज जो डार्विन में खेली जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शर्जील अगर यहाँ पे अच्छा करते हैं तो जिस तरह से बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हमाद आजम है या हसान है या और काफी सारे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को यूएसए में और उनकी क्रिकेट में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर जो है वो ये भी जाते हुए नजर आएंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है रिजवान के हवाले से। तो रिजवान आपको जो है सीपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे और अब रिजवान और बाबर जो है वो ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम दुनिया की डिफरेंट लीग्स में जो है खेलें। और ये आपके कोच माइक एसन भी जो है ये रास्ता बता चुके हैं बाबर आजम और रिजवान दोनों के हवाले से। स्पेशली बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो बिग बैश भी खेलेंगे और डिफरेंट लीग्स भी खेलेंगे। तो जितना हो सकता है अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। और अगर वो इन लीग्स में कुछ अलग बिना की क्रिकेट खेलते हैं जो उनकी नेशनल क्रिकेट से हट कर, मतलब अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो ये रास्ता भी बन सकता है उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी का। पहले देखिए, बिल्कुल खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान ने अब सीपीएल से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मोहम्मद रिजवान अब T20 में अपनी वापसी करने जा रहे हैं और उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें, रन्स बनाएं। और देखो, यही तरीका कार होता है, जब आप टीम से ड्रॉप होते हो तो आपके पास यही एक ऑप्शन होता है कि आप लीग्स की तरफ जाओ। और हम तब ज्यादा हम भी ये बात करते हैं कि देखो, हम तब खिलाफ होते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा लीग्स खेल रहे हो और आप पाकिस्तान टीम के टूर पड़े हुए और आप लीग्स खेलने चले सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियसली। लेकिन जब आप टीम से बाहर हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जाओ और अपनी लीग्स का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लो और जाके आप परफॉर्मेंस दिखाओ। तो रिजवान ने भी फाइनली उनका फर्स्ट एवर हिस्ट्री का सीपीएल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल चुका है, जो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से वो खेलेंगे। इसके अलावा इनके टीममेट्स 2 पाकिस्तानी और भी हैं, ये तीसरे पाकिस्तानी इस टीम में शामिल होंगे, जिसमें एक अब्बास अफरीदी को रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है और नसीम अशरफ, आपके जो नसीम शाह है, वो भी इस टीम में खेलेंगे। इसके अलावा आपको पता है बाकी पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने 400 विकेट्स अपने कंप्लीट किए हैं T20 में। मोहम्मद आमिर जो है वो आपको नजर आएंगे, वो खेल रहे हैं। फिर आपके इमाद वसीम है, उसामा मीर हैं और भी काफी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली रिजवान भी अपना T20 में वापसी करने जा रहे हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट आ रही है श्रीलंका के हवाले से। तो श्रीलंका ने अपना जो ओडीआई का स्क्वाड है वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो है वो अनाउंस कर दिया है। लेकिन श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ये सीरीज खेली जाएगी और ये हरारे में सीरीज खेली जानी है। T20 पर भी मुश्तमिल है और ओडीआई पर भी मुश्तमिल है। जो श्रीलंका का T20 का स्क्वाड होगा वही स्क्वाड उनका एशिया कप के लिए भी जाएगा, क्योंकि ये एशिया कप की उनकी तैयारी भी है। पहले इनकी भारत के साथ भी सीरीज चल रही थी, तो पहले इंडिया ने थोड़ा मना किया कि जी अभी करते हैं, बताते हैं, ये है। श्रीलंका चाहता था कि सिर्फ जो इनकी इंडिया के साथ सीरीज थी सिर्फ T20 खेलना चाहते थे। अब भारत वहां पे चाहता था कि ओडीआईस भी हो और T20 भी हो, क्योंकि जो श्रीलंका की एफटीपी थी वो ऑलरेडी जिम्बाब्वे के साथ फाइनलाइज थी। बीच में एक छोटी सी विंडो इनके पास एम्बिटी थी, तो इन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कहा कि या तो आप हमारे यहाँ आ जाइए और हम 3 T20 खेल लेते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो सीरीज थी वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कैंसिल कर दी गई थी और वो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। लेकिन उस टाइम बीसीसीआई ने कहा नहीं जी नहीं, हम तो अभी नहीं खेल रहे, हम बताते हैं। बाद में बीसीसीआई ने कहा ये पूरी सीरीज खेलो हमारे साथ, ओडीआईस भी और T20 भी। लेकिन चूंकि वो उनकी ऑलरेडी डील फाइनलाइज थी जिम्बाब्वे के साथ, तो श्रीलंका ने कहा कि भाई फिर हमारे पास टाइम नहीं है, फिर हम आपके साथ नहीं खेल रहे। तो उसकी वजह से नुकसान ये हुआ बीसीसीआई को कि जो उनकी टीम है उनको बिल्कुल तैयारी का मौका ही नहीं मिला और एशिया कप से पहले उनको कोई क्रिकेट ही नहीं मिली। एक उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है, लेकिन वो खिलाड़ी जो टेस्ट सीरीज का पार्ट थे वो T20 का पार्ट नहीं थे। चलो इक्का दुक्का अगर आप क्या भी तो वो हो भी जाए, लेकिन ओवरऑल जो आपके मेन खिलाड़ी हैं वो पार्ट नहीं है। तो ये एक उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि उनको कोई सीरीज नहीं मिली। अब जो श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और जो इसकी तारीखें हैं वो आपको बता देते हैं। 29 अगस्त से हरारे में सीरीज का पहला ओडीआई खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई 31 अगस्त को खेला जाएगा हरारे में। 2 ओडीआई से और फिर 3 T20 है। पहला T20 3 सितंबर को, दूसरा 6 सितंबर को और तीसरा 7 सितंबर को खेला जाएगा। 7 के बाद श्रीलंका की 7 तारीख को ही हरारे से फ्लाइट होगी डायरेक्ट यूएई की, जहां पर वो पहुंच जाएंगे। और 8 तारीख को जो दुबई में एक इवेंट रखा गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, फोटो शूट और वो बाकी जो मामला है उनके वो अपने सारे करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का जो मैच है एशिया कप में वो उनका काफी लेट है। उन्होंने 13 सितंबर को पहला मैच अपना खेलना है, तो स्टिल अगर ये 8 तारीख को पहुंच भी यहां पर जाएंगे तो उसके बावजूद भी इनके पास फिर भी आप देखो तो 5 दिन रहेंगे पहला मैच खेलने के लिए। ये बांग्लादेश के साथ अबू धाबी में अपना पहला मैच खेलेंगे, फिर ये उसके बाद दुबई में हांगकांग के साथ 15 सितंबर को खेलेंगे, हांगकांग के साथ 15 सितंबर को, और अफगानिस्तान के साथ ये अपना तीसरा मैच खेलेंगे अपना आखिरी 18 सितंबर को।
तो उसके हवाले से अगर आप देखो तो इनके पास काफी ज्यादा टाइम रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ये लेट भी आ रहे हैं। बाकी अगर आप इनके स्क्वाड की बात करो, जो ओडीआई इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें असलंका कप्तानी करेंगे, निशांका है, मधु शनाका है, मेंडिस है, समा विक्राम है। काफी स्क्वाड जो है उनका तगड़ा और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।